मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, प्रभु ने कहा क्षमा कर दूंगा मैं। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, प्रभु ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, प्रभु ने कहा तेरे साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, प्रभु ने कहा नजर उठाकर तो देख तेरे आसपास हूँ मैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव देखकर आज काफी लोगों को सीख मिलने वाली है। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस अनुभव के बारे में, बस ध्यान से इस अनुभव को देखिए और समझिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकती है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं गुजरात के सौराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जयेश भाई, आज मैं आपसे अपने साथ घटित हुआ हनुमान जी की कृपा से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार शेयर करना चाहता हूँ। साल 2016 से मैं ओमान देश में एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करता था। उस कंपनी का नाम ओमान की टॉप कंपनीज में आता था। साल 2019 में मेरी थोड़ी गलती की वजह से फाइनेंशियल गड़बड़ी हो गई, क्योंकि वहां हमें खुद ही सेल करना पड़ता था और खुद ही उसका पैसा लाना पड़ता था। उस समय मेरा पूरा परिवार वहां पर ही था और संयोग से घर में सभी कमाने वाले एक ही कंपनी में काम करते थे। मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम सबकी फैमिली वहीं हमारे साथ ही रहती थी। यह गलती सामने आने के बाद कंपनी ने हमारे खिलाफ बहुत ही कड़े कदम उठाए। हम सबकी सैलरी बंद कर दी गई। बहुत सारे कस्टमर्स से कंपनी का बाकी का पैसा लेना बाकी था। परिस्थिति कुछ अजीब ही हो गई थी। कंपनी ने सीधा ही बोल दिया कि जो पैसे कस्टमर से लेने थे वो तुमने ले लिए और इंडिया अपने अकाउंट में भेज दिए। कंपनी ने मुझे पूरी तरह से चोर ही साबित कर दिया था, क्योंकि मेरे ही ऑफिस में से कोई मेरे ही कस्टमर्स को फोन करके बता दिया था। तो अभी आप सब लोग भी बोल दो कि हमने इस आदमी को पैसा दे दिया और ये पैसा खा गया है। असल में कस्टमर्स को पैसा देना ही था, पर यह प्रॉब्लम होने की वजह से सभी कस्टमर्स मुकर गए। वो रकम इतनी थी कि हमारे परिवार की सारी जमा पूंजी चली जाए। मेरे ऑफिस और प्लांट से एक भी आदमी बोला नहीं कि ये आदमी कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन भाग्य में कुछ अलग ही लिखा था। कंपनी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कुछ गलती हुई है। बस एक ही बात पे अड़ी थी कि तुमने पैसा खाया है, पूरा चुकाओ, फिर तुम्हें जेल में डालेंगे। पैसों के लिए बहुत प्रेशर किया गया, लेकिन मुझे पता था कि मैंने 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं डाला था, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाए और उनके पास कोई सबूत भी नहीं था जो साबित करे कि मैंने कुछ लिया है। मेरे घर कुल 7 मेंबर्स थे। सभी के पासपोर्ट छीन लिए गए और बोले कि पहले पैसे दो फिर इंडिया जाने देंगे, और मुझे देखकर बोले कि इसको तो जेल में ही डालेंगे। हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। 1 साल गुजर गया, ना कोई सैलरी ना कोई इनकम। हमें खाने पीने की भी दिक्कत हो रही थी। हमारा समय कठिन, मतलब बहुत कठिन चल रहा था। इस चोरी के आरोप की वजह से मुझे मुजरिम जैसा एहसास हो रहा था। तो एक दिन सुबह के 4 बजे मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मम्मी जो रोज सुबह 5 बजे उठती है, उस दिन सुबह 4 बजे ही जग गई, तो वह प्रयास सफल नहीं रहा। फिर कुछ समय बाद इंडिया से मेरे बड़े पापा ने कॉल करके मुझे बताया कि तू निर्दोष है, तू चिंता मत कर, बस 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संयम मुझ में नहीं था, तो मैंने 7 से 8 बार पाठ करके छोड़ दिया। उसी बीच मैंने YouTube पे आपका एक वीडियो देखा और भक्तों के अनुभव देखकर मुझ में थोड़ी श्रद्धा जागी। 2 से 3 दिनों में मैंने आपके सारे वीडियोस देख लिए और मुझे समझ आया कि इस मुश्किल हालात में अब राम भक्त हनुमान जी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो आपके कहने अनुसार मैंने 21 दिन का संकल्प व्रत किया। उसके उपरांत 7 बार सुबह शाम हनुमान चालीसा और 11 बार बजरंग बाण और 2 बार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप विश्वास नहीं करेंगे जयेश भाई, मेरा परिवार तो शायद इंडिया वापस आ जाता, लेकिन मेरा वापस इंडिया आने का कोई चांस नहीं था। ऐसी परिस्थिति में रख दिया था मेरी कंपनी ने मुझे। लेकिन 2 महीने के भीतर ऐसा समय बदला कि बात मत पूछिए। पैसे तो हमको चुकाने ही थे, पर उसके अलावा जो लोग मुझे फंसाना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने मेरी मदद की और मुझे वहां से बाहर निकाला। आज 1 साल हो गया है हम इंडिया वापस लौट आए और प्रभु की कृपा से मुझे एक अच्छी बैंक में नौकरी भी मिल गई है यहाँ।
मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा की थी, जिससे प्रभु ने हमें उस मुश्किल समय से बाहर निकाला। और उससे भी ज्यादा प्रभु ने 1 महीने पहले ही एक फूल से बेटे को प्रसाद रूप हमें दिया। जयेश भाई, ये सब होने के बाद मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि कठिन समय कितना ही भयानक क्यों ना हो, अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी की शरण में जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे और उनसे मदद की गुहार लगाएंगे तो वे आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, समय कितना भी कठिन हो, धीरज मत खोना, क्योंकि अगर आप उस कठिन समय में हिम्मत हार कर कोई गलत कदम उठाते हो तो सोचो आपके परिवार वालों पर क्या बीतेगी। इसलिए कठिन समय का सामना करो और हनुमान जी की शरण में जाओ। वे आपको उस कठिन समय से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करेंगे। बस सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करो, अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दो, देखना वे आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।